कि आजकल ये जो जमाना है तो नया नया चीज आते रहता है जी। तो नया जमाने के साथ नया नया चीज ही ऐड करते रहेंगे आप अपने क्वालिटी में जी। तो आप कामयाब होंगे। अब सबसे बड़ी चीज है ग्राहकों का भरोसा जीतना। आपने कैसे जीता सर? तो अब जगह का जैसे कौन सा कस्टमर कैसा ढूंढ रहा है। अब हमारा ये जाता है पोखरा तरफ ज्यादा। अच्छा, ये पोखरा की तरफ। पोखरा की तरफ, हाँ, जी। पोखरा चितवन ये सब। जी। कहाँ कैसा कस्टमर मांग रहा है उस हिसाब से चलना पड़ेगा। कस्टमर का चॉइस क्या है। और ये क्वालिटी आपसे भी आज मुझे सुनने को मिला, तो यकीन मानिए मैं इस पे बहुत ज्यादा विश्वास करने लगा हूँ। जो आपने बताया मुझे बहुत अच्छा लगा सर। कि कहीं से भी किसी से भी आप माल लिए जी। तो उसको कहाँ से हम देंगे, कैसे देंगे, लेकिन उसको देंगे भले हमारा घाटा लग जाए। लेकिन एक समय ऐसा था जब बिल्कुल खत्म हो चुके थे, बिल्कुल जीरो पे आ गए थे और फिर से वहां से उन्होंने बाउंस बैक किया। अगर आप एक बड़े व्यापारी बनना चाहते हैं, बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट आज आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हमारे इमो टॉक शो पर वो खास मेहमान मौजूद है जिन्होंने फर्श से अर्श का सफर तय किया है, जिन्होंने अपनी कंपनी को एक ऐसा ब्रांड बनाया है जो आज किसी नाम की मोहताज नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे साथ है एक ऐसे ब्रांड के मालिक, रिस्पेक्टेड कलामुद्दीन खान सर, जो आज अपने ब्रांड से लोगों के दिलों में, लोगों के घरों में अपनी एक अलग जगह बनाते हैं। वेलकम टू इमो टॉक शो सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? बस जय नेपाल। सबसे पहले हमारे पड़ोसी देश से आए हैं और बहुत मुश्किल से आपका समय मिला है, तो इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सर कि आपने हमारे इमो टॉक शो को समय दिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर सबसे पहले एक ही क्वेश्चन जो सबके दिमाग में चल रहा है, हमारे जितने भी ऑडियंस है, लगभग कई लोगों ने पूछा, आपने इस कंपनी को एक इतना बड़ा ब्रांड कैसे बनाया सर? कहां से आपको आइडिया ये कंपनी शुरू करने का और फिर आपकी शुरुआत कैसे हुई सर? जैसे 22 साल तो मैं विदेश में था, कतर में। जी। उसके बाद में कुछ ये दिमाग में वहीं से चल रहा था, कुछ चल के अपने मुल्क में कुछ किया जाए। जी। उसके बाद में प्लान तो वही किया, लेकिन आके यहाँ जब कंपनी खड़ा किया तो सबसे पहले मेरा ब्रांड था साफी करके। साफी एरियल उद्योग है जी। साफी करके ब्रांड। वो भी क्वालिटी बनाया जैसे हमारा ये गाय छाप है। जी। लेकिन अब नया नया फील्ड में रहने की वजह से, तजर्बा ना होने की वजह से तो बनाया। उसके बाद में कुछ दुकान वाले बोले भैया बहुत महंगा है आपका, मार्जिन के चक्कर में, क्योंकि क्वालिटी आप बनाओगे तो मार्जिन कमती रहेगा। कोई भी चीज अच्छा ब्रांड जी। जी। तो उसमें मार्जिन कमती रहता है। वो लोग बोले नहीं, ये वाला चीज इतने में दोगे आपको बहुत बिकेगा। जी। हम वही मशवरा से वो क्वालिटी उसका घटा दिया। जी। अब वो 2-3 महीना तो चला, उसके बाद में पिट गया, जी। क्योंकि क्वालिटी नहीं रहेगा तो कोई नहीं पूछेगा। बाद में नेगेटिव फीडबैक आया होगा हाँ, कि आपका वही। प्रोडक्ट ही खराब है। हाँ, कस्टमर का फीडबैक नेगेटिव कस्टमर का फीडबैक। जी। अभी तो हम तो सोच के चले कि दुकान वाला क्या है कि जिसमें जितना फायदा चाहिए वही बेचेगा, जी। फायदा ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद में मैं सोच के फिर ये नया ब्रांड खड़ा किया, गाय छाप। गाय छाप। अब इसमें बोले कि क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करेंगे, कभी भी नहीं, जी। क्योंकि हमको कंज्यूमर को देखना है। जी। तो इसीलिए अब ये हमारा लग रहा है नेपाल में मैं ही एक अकेला हूँ। आप सर्च करेंगे कि ISO सर्टिफाइड कराया हूँ जी। अपना सर्फ को। यानी आपने बिजनेस की शुरुआत ऐसे की, कस्टमर के डिमांड को देखते हुए कि कस्टमर हमारा क्या चाहता है। ये बिजनेसमैन ऐसे ही बड़े बिजनेसमैन नहीं बनते, वाकई वो कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और उसी में से आज एक गाय छाप बड़ा ब्रांड, साफी इंडस्ट्री एक ऐसा बड़ा ब्रांड अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा है और अपने प्रोडक्ट को पूरे नेपाल में सेल कर रहे हैं, जो गाय छाप ब्रांड के नाम से जाने जाते हैं। जो भी कस्टमर के प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालता है वही कस्टमर का किंग बन जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। लेकिन जब आपने गाय छाप को शुरू किया, जब आपने साफी इंडस्ट्री को शुरू किया, सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या थे आपके सामने, चुनौती क्या थी, फिर आपने उसको कैसे उसका सामना किया सर? जी, सबसे पहले बड़ा चुनौती है कि डीलर का, जी। और डीलर का, रिटेलर का, सब डीलर का 3-4 मार्जिन होता है। जी। कंपनी में ये होता है। तो सिस्टम यह है कि सब लोग सोचते हैं कि भैया हमको 10% कम 15% मार्जिन चाहिए। जी। सब डीलर बोल रहा 20% चाहिए, रिटेलर बोल रहा हमको 30% चाहिए। तो सब जब 100 रुपये का चीज में 60% वही लोग ले लेंगे, कंपनी वाला सोचे 10% हम ले लेंगे, 70 हो गया, तो 30 रुपए का माल अगर कंज्यूमर को दोगे तो खुश होएगा? कोई भी नहीं खुश होएगा कभी नहीं। सही। तो इसीलिए मैं प्लान करके ये डीलर, सब डीलर को हटा के
मैं क्वालिटी पे ध्यान दिया, अपना भी मार्जिन कमती करके जी कि ब्रांड चलाना है। 100 किलो के बजाय हम 1000 किलो बेचेंगे, जी उसमें हम कमाएंगे, ये सोच के तब आज ब्रांड बना। नहीं तो कम बहुत सारे ब्रांड थे, जी। अभी 2 साल में समझ लो ये ब्रांड ग्रेट सर, ग्रेट। यानी किसी भी बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए, ब्रांड बनाने के लिए सबसे पहले आपको मुनाफे पे ध्यान नहीं देना होता है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट को कैप्चर करने में बेस्ट क्वालिटी के साथ उस पे ध्यान देना होता है, और आपने हमेशा से उस पे ध्यान दिया। शानदार सर। और एक बिजनेसमैन जो आज ब्रांड बनता है वो सब इन्हीं रूल को फॉलो करते हैं। बहुत अच्छा लगा सर। लेकिन मार्केट में ऑलरेडी इतने सारे ब्रांड थे, डिटर्जेंट पाउडर के इतने सारे ब्रांड चल रहे थे सर, ऐसे में आपने अलग पहचान कैसे बनाई सर? अलग पहचान यही बनाया कि मैं किसी डीलर को नहीं दिया, कंज्यूमर को। पहले मैं 1 साल तो समझ लो कंज्यूमर को जाके घर घर बाजार में सबको दिया जी। बल्कि डीलर और भी सब हमसे नाराज भी हुए, ये कंपनी खोले क्या कर रहे हैं, अपना खुद बेच रहे हैं जी। जब कंज्यूमर डिमांड करने लगा कि भाई हमको गाय छाप चाहिए जी। अब मजबूरी में वो लोग माल मंगा रहे हैं। अब जब कंज्यूमर मांगेगा तभी वो लोग माल मंगाएंगे। ग्रेट सर। तो इसीलिए पहले मार्केट में उतरना पड़ेगा, आपको अपना क्वालिटी अपना हर चीज दिखाना पड़ेगा। यानी आपने प्रोडक्ट आपने खुद बनाया, और कस्टमर तक भी आपने खुद पहुंचाया, बीच में किसी को आपने किसी ने, हाँ, बीच का मार्जिन खलास कर। यानी याद रखिए, अगर आपको ब्रांड बनना है तो कभी भी आप किसी का सहारा बनके आप ब्रांड नहीं बना सकते, बल्कि आपको अपना प्रोडक्ट खुद कस्टमर तक पहुंचाना पड़ेगा और आपको वो संघर्ष, वो स्ट्रगल करना पड़ेगा। सर, शुरुआती दिनों में आमतौर पर कोई भी कंपनी जब खड़ी होती है तो मुझे जहां तक पता है तो बहुत ज्यादा तो स्ट्रांग बैकग्राउंड था नहीं कि आपके पास करोड़ों रुपए थे, आपने लगा दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, शुरू कर दिया, जीरो से ही आपने शुरुआत किया है। आज युवा ऐसे बहुत सारे हैं जिनके पास बहुत कम पैसा है, वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं। अगर किसी युवा के पास सिर्फ 5,000 रुपए हो और उसको लगता है कि मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे सर? वो कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बारीकी है 5,000 अगर है जी, तो अगर वो बाय द वे डिटर्जेंट पाउडर का ही करना चाहते हैं जी, तो पहले उतने में वो खरीद के बेचें, उसको मार्केट समझें, उसका बारीकी समझें। जी, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है, जी, आहिस्ता आहिस्ता छोटा से बड़ा हो सकता है। अब ये सोचेंगे कि नहीं हमको तुरंत 6 महीना में 1 साल में बड़ा होना है, ऐसा नहीं, थोड़ा समय लगे। जी। यानी अगर वो पैसा नहीं लगा सकते हैं तो उनको समय लगाना, यानी कुछ ना कुछ तो लगाना ही पड़ेगा और रिटर्न में पाने के लिए। ग्रेट सर। अगर आप एक युवा हैं, अगर आप चाहते हैं अपना एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करने का, तो ध्यान रखिए, या तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा या तो आपको समय लगाना पड़ेगा। और अगर आपने दोनों में से कुछ भी निवेश किया तो यकीन मानिए आपका भविष्य बहुत सुरक्षित है और बहुत रोशनी से भरा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन आपने भी शुरुआत ऐसे ही किया था, वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जहां पर आपने डिसीजन लिया और वहां से आपके बिजनेस का पूरा रुख बदल गया? एक डिसीजन सर। जैसे उसमें क्या है कि मैं शुरुआत किया अकेले ही कंपनी, मैं बीच में गलती किया जी। 6 महीना के बाद एक हमारा दोस्त था, उसको मैं कर लिया ऐसे बातों बातों में पार्टनर जी। पार्टनर किया, वो बोला हमारे पास पैसा नहीं है जी। तो वो बोला हमारे पास थोड़ा पैसा है। मैं बोला थोड़ा पैसा लेके ही आ जा जी। वो आया, लगभग 1 साल तक था, उसके बाद में कंपनी डूब गई जी। हिसाब किताब 2 आदमी में कहाँ गया कैसे गया सब जीरो हो गए जी। 6 महीना कंपनी बंद था। फिर मैं समझ लो जीरो से स्टार्ट किया। उस टाइम पे जब मैं स्टार्ट किया तो हमारे पास 70,000 रुपया था, मात्र 70,000 रुपए। 70,000 रुपया जी। 70,000 से आहिस्ता आहिस्ता करके वही मार्केट में भरोसा जीत के, हाँ, आहिस्ता आहिस्ता उसी से मैं इतना बड़ा किया। यानी एक समय था, एक ऐसा समय आ चुका था जहां पर आप बिल्कुल खत्म होने वाले थे, बिल्कुल आप समाप्त होने वाले थे मार्केट से, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आपने बाउंस बैक किया और बाउंस बैक करने के बाद आज आपने अपने इस ब्रांड को पूरा प्रचलित कर दिया। यकीन मानिए, अगर आप एक पॉडकास्ट को देख रहे हैं, कई बार जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार आपको लगता है कि आप गलती कर गए, लेकिन अगर आप सही समय पे अपनी गलती को समझ गए, सही समय पे आपने फिर से टर्न ले लिया, तो यकीन मानिए आपका भी एक दिन ब्रांड बन जाता है। और आपके सामने जीता जाता एग्जांपल है साफी एरियल इंडस्ट्री, साफी इंडस्ट्री, गाय छाप इंडस्ट्री, जो आज पूरे इंडिया और बॉर्डर के नेपाल पर बहुत प्रचलित है। घर घर में आप ये ब्रांड पा जाएंगे। उनके कई सारे प्रोडक्ट हम लोगों ने यहाँ पे शो किया है, आप देख सकते हैं, बड़े पैकेट भी हैं, छोटे पैकेट भी हैं, और ये साथ हैंड वॉश है सर आपकी कंपनी का। हमारे पास सब क्लीनिंग का लिक्विड आइटम, हैंड वॉश, गिलास क्लीनर, कार वॉश,
सब चीज है। यानी सारे प्रोडक्ट आप सारे बनाते थे, product। लेकिन एक समय ऐसा था जब बिल्कुल खत्म हो चुके थे, बिल्कुल जीरो पे आ गए थे और फिर से वहां से उन्होंने बाउंस बैक किया। ग्रेट सर, ह्यूज कंग्रेचुलेशन आपको। सर, आज युवाओं को संदेश देना चाहेंगे अगर आप, तो अपना एक ब्रांड बनाने के लिए, क्योंकि मैं भी सर, मेरा भी एक दिली इच्छा है कि मैं भी अपना ब्रांड बनाऊं, मैं भी अपना नाम बनाऊं। हर युवा के अंदर दिली तमन्ना होती है कि वो जिंदगी में कुछ अचीवमेंट करे। 3 ऐसे पॉइंट अगर आपको शेयर करने हो कि आप 3 पॉइंट या 3 रूल या 3 नियम फॉलो करेंगे तो आप भी अपना एक ब्रांड बना सकते हैं, तो आपके हिसाब से, आपके विचार से वो 3 नियम क्या होने चाहिए सर अपना ब्रांड बनाने के लिए? अब उसमें से है पहला नंबर, बिजनेस में ईमानदारी होना चाहिए कि कहीं से भी किसी से भी आप माल लिए जी तो उसको कहाँ से हम देंगे, कैसे देंगे, लेकिन उसको देंगे भले हमारा घाटा लग जाए। ग्रेट, ईमानदारी का होना बेहद जरूरी है। प्लस कोई ब्रांड बना रहे हैं तो उसमें क्वालिटी, लालच के चक्कर में भले आपका आज नहीं बच रहा है कल बचेगा ये सोच के, जी लेकिन क्वालिटी होना जरूरी है। जी और हमारे हिसाब से तीसरा पॉइंट जो मैं सक्सेस हुआ, एक चीज रियल जो है कि पार्टनर तो इसे नहीं रखना चाहिए, एक को पार्टनर रखना चाहिए। तो पार्टनर वो भी किसको, जो भी आप मान रहे हैं ऊपर वाले को, ऊपर वाले को आप जो भी कर रहे हैं जी दिल में एक आप अपना ही, जैसे एक पार्टनर रखते हैं 5% 10% देते हैं, जी तो ऊपर वाले को भी पार्टनर रख लीजिए 2% या 5% जो भी। जी कि आप 1 लाख कमाए, 2000 5000 उसके नाम पे हर महीने किसी ना किसी गरीब सहाय को हेल्प करो। वो अगर ऊपर वाला पार्टनर आपका हो गया तो यहाँ नीचे वाला कोई बिगाड़ नहीं सकता। ग्रेट सर, ग्रेट पॉइंट, ग्रेट पॉइंट। ईमानदारी, क्वालिटी और आत्मसमर्पण की भावना, आप जिनको मानते हैं ईश्वर, अल्लाह, भगवान, ये 3 पॉइंट आपकी जिंदगी बदल देगा। और ये बिल्कुल रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल देख रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, यकीन मानिए आप जिनको देख रहे हैं सामने, कई महीनों से हम लोग सोच रहे थे सर का समय लेने के लिए, लेकिन आज समय जाके मिला है। और जो भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और मुझे भी आज बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज है। और वो सारी चीजें जिन्होंने खुद करके आज यहां तक इस मुकाम को हासिल किया है, आज इन्होंने अपना ब्रांड बनाया है। यकीन मानिए, ईमानदारी, क्वालिटी और आत्मसमर्पण की भावना अपने ईश्वर के प्रति, अल्लाह के प्रति, जिनको भी आप मानते हैं, यह आपको जिंदगी में बहुत सफल बनाएगा। मुझे याद है सर, हमारे सोनू शर्मा सर जो हमारे गुरु हैं, जिनको देख करके मैं इस प्रोफेशन में आया, उनका भी बस यही 3 रूल है। अपने काम को ईमानदारी से करो, इतना बेहतर करो कि आपसे बेहतर कोई कर ना सके, और ऊपर वाले को अपना पार्टनर बना लो। और ये क्वालिटी आपसे भी आज मुझे सुनने को मिला, तो यकीन मानिए मैं इस पे बहुत ज्यादा विश्वास करने लगा हूं। जो आपने बताया मुझे बहुत अच्छा लगा सर, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन कि आपने हमारे इम्मो टॉक शो को समय दिया सर। लेकिन सर, सबसे बड़ी चीज होती है, आपने सारी चीजें मेंटेन कर लिया, अब सबसे बड़ी चीज है ग्राहकों का भरोसा जीतना। आपने कैसे जीता सर? ग्राहकों का भरोसा कि पहले ग्राहक चाहता क्या है जी, उसका डिमांड क्या है, उस अनुसार कि हाँ आपको क्या चाहिए। जैसे 100% में कितना परसेंट हमारा पहले सर्वे करना पड़ेगा, कस्टमर कहाँ के कैसे क्या मांग रहे हैं। अब जैसे हमारा ये देख लिया एक्स्ट्रा टाइट, एक्स्ट्रा टाइट ये हमारा वॉशिंग मशीन के लिए है। अच्छा, ये हमारा ये है टॉप लोड, जी इसमें आता है ये फ्रंट लोड। जी तो टॉप लोड फ्रंट लोड ये है। तो अब जगह का जैसे कौन सा कस्टमर कैसा ढूंढ रहा है। अब हमारा ये जाता है पोखरा तरफ ज्यादा। अच्छा, ये पोखरा की तरफ, पोखरा की तरफ, हाँ, पोखरा, चितवान, ये सब। जी तो कहाँ कैसा कस्टमर मांग रहा है उस हिसाब से चलना पड़ेगा कि कस्टमर का चॉइस क्या है, जी 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 क्या ढूंढ रहा है। अगर उस हिसाब से हम प्रोडक्ट बनाए जो कस्टमर चाहता है, कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देगा। आज यकीन मानिए, ये जो पॉडकास्ट आप देख रहे हैं, ये करोड़ों रुपए का पॉडकास्ट है, क्योंकि एक विचार आपके पूरे बिजनेस की रूपरेखा को बदल के रख देगा। आप देख रहे हैं जितने भी प्रोडक्ट हैं, एक कंपनी अपने एक प्रोडक्ट से भी चल सकती थी, लेकिन अलग अलग प्रोडक्ट इसलिए बनाए गए ताकि जिस फील्ड में, जिस क्षेत्र में, जहां पर जैसा डिमांड हो, उस हिसाब से इसको तैयार किया गया है। और आज इसीलिए गायछाप पर पूरे कस्टमर इतनी भरोसा करते हैं कि उनको जैसा भी प्रोडक्ट चाहिए अवेलेबल रहता है। सर, सबसे बड़ी चीज जो आज हर व्यक्ति जानना चाहता है सर, कई बार लोग अपना बिजनेस करते हैं, फेल हो जाते हैं, फिर से ट्राई करते हैं, फेल हो जाते हैं। कई बिजनेसमैन ऐसे होते हैं, करोड़ों रुपए लगाते हैं बिजनेस में, फ्लॉप हो जाते हैं। वो ऐसे कौन सी गलती करते हैं सर आपके हिसाब से? क्योंकि आज हर व्यापारी के साथ आप जुड़े हैं, हर बड़े बिजनेसमैन के साथ आप जुड़े हैं, कई सारे लोग फेल हो जाते हैं। वो क्या गलती करते हैं जिससे वो फेल हो जाते हैं और दोबारा वो गलती नहीं दोहराना चाहिए आपके हिसाब से सर? वो कौन सी गलती? जैसे क्या है कि कोई भी चीज करेंगे तब गलती होगा जी,
करने के बाद ही गलती का एहसास होता है। जी लेकिन कोई भी बिजनेस आप किए फिर उसको चेंज कर दें, ये हमारे हिसाब से मुनासिब नहीं है। उसी को उसमें क्या मैं गलती किया हूँ, जी क्योंकि एक्सपीरियंस गलती किए हैं, आपको कुछ तो एक्सपीरियंस हो गया है, जी 85% एक्सपीरियंस हो गया है। अब नया फील्ड में जाएंगे तो आपको नया एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तो उसमें अपना गलती सुधारिए। मैं भी यही शुरू में सोचा था कि नहीं लाओ कुछ दूसरा करते हैं, इसमें नहीं कुछ है। लेकिन फिर मैं क्या क्या कहाँ कहाँ गलती किया, जी कहाँ हो रहा है, लाओ उसको सुधारें। उसको सुधार करेंगे तो उसमें जल्दी आप प्रगति पे होंगे जल्दी। ग्रेट। हाँ। यानी मिस्टेक आपने कहाँ किया है हाँ। उसका आत्मनिरीक्षण करेंगे तो उसको, उसका समाधान निकलेगा और फिर आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। सर हम ये जानना चाहते हैं और बहुत सारे लोगों का ये दुविधा रहता है, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, अगर वो अपने जॉब को छोड़ करके अपना कुछ बिजनेस शुरू करना चाहे तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? उनको करना चाहिए या जॉब ही करते रहना चाहिए? नहीं, जॉब छोड़ के बिजनेस ही सबसे बड़ा बेस्ट है, सबसे बढ़िया चीज है। जी लेकिन उसमें संघर्ष भी है, जी तो संघर्ष करेंगे तभी कामयाब होंगे। कामयाबी मिलेगी। जॉब का है तो आपका फिक्स सैलरी हो गया, जी 30,000 है 30,000 मिलेगा। जी बिजनेस में क्या है, आज हम 10 पाए हैं तो कल हाँ जी। 1 लाख हो जाएगा, कल 1.5 लाख बना सकते हैं। तो मेहनत करना चाहिए और कभी भी कोशिश करना चाहिए बिजनेस का ही। जी अच्छा, आपने सर इतना संघर्ष करके आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, आपने सर जॉब किया है कभी? हाँ, जॉब और में जब आप जॉब कर रहे थे तब आपका माइंडसेट मेंटालिटी कैसा था, और आज जब आप बिजनेस कर रहे हैं, आप अपना एक ब्रांड बना चुके हैं, तब के माइंडसेट में क्या फर्क है सर आपके हिसाब से? अब जैसे मैं भी यहाँ से गया था कतर, जी वैसे अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 3 साल मैं जॉब किया हूँ। जी और ऐसा फिर हो गया कि जिस दुकान में मैं गया था वही दुकान फिर बिकने लगा, वही दुकान में खरीद लिया। ओह ग्रेट सर। तो वहां पे भी लगभग 22 बरस था, लगभग 18-19 साल वहां पे भी बिजनेस किया, कतर में भी। अच्छा, कतर में भी आप जी 18-19 साल आपने वहां हाँ। बिजनेस किया? बिजनेस किया तो वहां जी। तो आसान है सब चीज, पेपर कागजात और भी जी सब वहाँ आसान है। जी लेकिन यहाँ बहुत सारा संघर्ष है, बहुत कंपटीशन है। जी लेकिन फिर भी उसमें करना चाहिए, जिसे अगर करेंगे तभी मालूम पड़ेगा। जी। और लोगों को बिजनेस में ही आगे आना चाहिए। बिजनेस जी हर युवा को रिस्क लेना चाहिए, वो बिजनेस में एक बार जरूर आना चाहिए, जरूर आना या तो जीत मिलेगी या तो सीख मिलेगी सर। चाहिए। जब आप कतर से आप आए कपिलवस्तु नेपाल पकड़ी में, तो सर आपने अपने पूरे कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप आपने पकड़ी में ही रखा, जबकि आपके पास ऑप्शन था कि आप बड़े शहर में मेट्रो शहर में जा सकते थे, आपको वहां इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से मिल जाती, रोड भी बना हुआ मिलता, आपको ट्रांसपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बावजूद भी आपने ग्रामीण क्षेत्र को चुना अपने कंपनी का सेटअप करने के लिए, पूरा स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए, पूरे कंपनी को आपने वहीं सेटअप किया कि हम अपना प्रोडक्ट यहीं से बनाएंगे। ऐसा क्यों सर? जैसे बहुत सारे दोस्त लोग बोले कि यहाँ शहर में वही बहरावा है, लगाइए, यहाँ फायदा होगा। जी तो मेरे समझ में आया कि थोड़ा गांव में लगाते हैं। हमारे गांव के जो कोई भी, ये भी है एक चीज कि बिजनेस आप कर रहे हैं तो ये नहीं कि हम बहुत माइंडेड हैं, देखो किसी का दुआ भी लेना चाहिए। जी तो अक्सर करके गरीब को, किसी को भी हेल्प कीजिए, उसका दुआ मिलेगा तो भी आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। जी किसी को सताएंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। तो इस हिसाब से मैं गांव में कि हमारे गांव के इलाके के, अब हमारे पास लगभग 22 आदमी हैं कंपनी में। जी 22 आदमी में लगभग 12-14 तो खाली बेवा ही लेडीज रखा हूँ। जी अक्सर करके कंपनी में जाके पूछेंगे कि जो कमजोर हैं जी उन्हीं को मैं रखता हूँ, ताकि वो लोगों को भी रोजी रोटी चले। वो लोगों को दुआ से जी जो भी हो रहा है, मैं तो यही मानता हूँ कि वो लोगों के दुआ से, ऊपर वाले का दुआ से चल रहा है। यही माइंडसेट शायद एक कंपनी को एक बहुत बड़ी कंपनी बनाती है। जब आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, आप लोगों के बारे में सोचते हैं, जब आप सिर्फ अपनी तरक्की नहीं चाहते, आप लोगों की तरक्की चाहते हैं, तब आपकी तरक्की 4 गुना, 8 गुना, 10 गुना हो जाती है। और यही माइंडसेट से आज आप काम करते हैं और आज एक ब्रांड के रूप में हम देख रहे हैं। सर आप अपनी कंपनी के एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेट रखते हैं अपनी कंपनी को और तरक्की करने के लिए, और अपने कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, और इसका लेवल अप करने के लिए कैसे मोटिवेट करते हैं सर अपने पूरी टीम को? जैसे मैं जहां तक समझता हूँ कि जैसे सबको मैं यही बोलता हूँ कि भैया, जैसे हम लोग पहले एक पैकेट ले जाके कंज्यूमर को दिए, पब्लिक को दिए, जी आज कोई भी आए, हम ये नहीं भूल जाना कि भैया हमारा आज गाड़ी बिक रहा है। उनको पहले देखो, क्योंकि उन्हीं से हम हैं। जी बिहेवियर में अपना चेंजिंग नहीं कीजिए, जितना भी हो जाए आप बिहेवियर, अपना अखलाक हाँ अच्छा से रखिए जी और गरीबों का ख्याल रखिए।
उनके दुआ से आप आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं। जी, यानी पूरा ट्रेन करते हैं आप कि किस तरह से हमको लोगों का भी ख्याल रखना है, अपना तो ख्याल रखना है लेकिन साथ साथ हमें अपने लोगों का ख्याल रखना कितना जरूरी है। एक असली लीडर की पहचान वही होती है जो अपने ख्याल के साथ साथ दूसरों का ख्याल सर्वोपरि रखे। और इसके लिए सर बहुत बधाई कि आप इस तरह से मेंटालिटी के साथ आज पकड़ी कपिलवस्तु में, जहां तक मैं देख पा रहा हूं पिछले 2 साल से मैं कंपनी के साथ जुड़ा हूं, हमारे हर प्रोग्राम को स्पॉन्सर करता है गाय छाप ब्रांड, हमारे हर इवेंट को स्पॉन्सर करते हैं रिस्पेक्टेड कलामुद्दीन सर। मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा सर, क्योंकि जब कोई भी इवेंट हम लोग करते हैं तो उसमें फाइनेंशियली बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि अब स्टूडेंट होते हैं, उनसे बहुत ज्यादा पैसा तो ले नहीं सकते, तो हमको सब कुछ मैनेज करना होता है। लेकिन जब आगे कोई हाथ बढ़ाता है, हमें अपना सहयोग सपोर्ट देता है, तो हमारे लिए चीजें और आसान हो जाती हैं। और मैं ही नहीं, अभी तक मैंने बहुत सारे लोगों को देखा सर, आप हमेशा लोगों को स्पॉन्सर करते रहते हैं और शायद यही माइंडसेट है जो और आपकी तरक्की में 4 चांद लगा रहा है। और मुझे लगता है कि ऊपर वाला हमेशा उनको और देते हैं जो लोगों के बारे में और ज्यादा सोचते हैं। इसके लिए ढेर सारी बधाई, क्योंकि हम लोग भी गाय छाप को देखते आए हैं और आज अपने ही लोकल में रहकर के कितने लोगों को रोजगार देते आ रहे हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो एक एक पॉइंट आप नोट करते जाइएगा। अगर जिंदगी में तरक्की पानी है तो, अगर जिंदगी में एक ऊंचा मुकाम जाना है तो, अगर आपको अपना एक ब्रांड बनाना है तो, जैसा कि सर ने शेयर किया, मैं इसके लिए फिर से पुनः आपको धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा सर। और शुक्रिया कि आपने हमारे इम्मू टॉक शो को समय दिया ताकि हम अपने ऑडियंस के साथ पॉजिटिविटी लोगों के साथ हम शेयर कर सके, सकारात्मक विचार लोगों के साथ शेयर सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर। लेकिन आज जितना ज्यादा जरूरी हमें मार्केट में उपस्थित होना है, उतना ही ज्यादा जरूरत हमें डिजिटली उपस्थित होना है, सोशल मीडिया पे उपस्थित होना है। आज आप सोशल मीडिया को किस नजरिए से देखते हैं सर? आज के वक्त में तो सोशल मीडिया ही सब कुछ है जी, जैसे हाथ में लेके कहीं घूमेंगे कोई नहीं देखेगा। मेन मार्केट सोशल मीडिया ही है, उसी से लोग जानते हैं, उसी से क्या है क्या नहीं है। तो बहुत जरूरी है आजकल सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, जी जी होना। आज मैं देखता हूँ गाय छाप का भी बहुत सारा वीडियो सोशल मीडिया पे आता रहता है। लोग अलग अलग तरीके से, अतरंगी तरीके से, अलग अलग तरीके से बनाकर लोग अपलोड करते रहते हैं। तो आप जब अपने ही कंपनी का वीडियोस आप देखते हैं, जब कई सारे इवेंट होते हैं, उस इवेंट के जो ऑर्गेनाइजर होते हैं गाय छाप के बारे में वीडियो अपलोड करते हैं, आपको कैसा लगता है सर अपनी कंपनी, अपनी ब्रांड को देख करके? बहुत खुशी मिलती है। वो ब्रांड देख के हमारा यही मेन है कि जैसे मैं अगर 10,000 कमाया तो 5,000 हम लोगों में खर्च करें। जी, शुरू से ही मैं सोच लिया था कि अगर मैं 10 कमा रहा हूं तो 5 मैं लोगों में ही खर्च करूंगा। जी, कि अपना खाने का ये हो जाए, यही बहुत है। इसके लिए पुनः आपको बधाई सर कि आपने इतना बड़ा ब्रांड क्रिएट किया। एक क्वेश्चन जो सबके दिमाग में रहता है और इससे माइंडसेट पता चलता है कि जो बिजनेसमैन जिनको हम सुन रहे हैं उनका माइंडसेट क्या है। अगर आप आज गाय छाप 0 हो जाए, इसको 0 से शुरू करना पड़े, तो आपके पास वो कौन कौन से स्टेप होंगे फिर से यहाँ तक पहुंचने के लिए? वो अगर आज 0 हो जाए तो फिर वही तकलीफ मेन क्या है कि हमको क्वालिटी और प्लस पब्लिक में कंज्यूमर जो हमारा है उसको देके वो संतुष्ट हो जाए। क्या वो मांग रहा है, क्वालिटी, उसको कौन सा क्वालिटी चाहिए, वो जो ढूंढ रहा है वही आप करोगे तो आप कामयाब रहोगे, फिर से यहाँ तक पहुंच जाएंगे। जी। ये आप फलसफा लेते जाइए कि आपके पास जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में क्वालिटी ऐड करिए, कस्टमर क्या चाहता है आप उस पर काम करिए और फिर धीरे धीरे आपकी कंपनी 0 से हीरो बन जाएगी। ये सारी बधाई सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में जाते जाते सर, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश नेपाल से आप तशरीफ लाए यहाँ पे, इसके लिए विशेष धन्यवाद। नेपाल से बहुत सारे युवा हम लोगों को देखते हैं, सुनते हैं, इंडिया से बहुत सारे युवा हम लोगों को देखते हैं, सुनते हैं। अंत में अगर उनको कोई संदेशा देना हो, उनको कोई चीजें बतानी हो कि वो जीवन में सफल हो जाएं, उनको कोई मूल मंत्र देना हो, तो वो क्या होगा सर? जैसे कोई भी कुछ भी ये नहीं है कि हाँ सर्फ ही है जी, कोई भी ब्रांड अगर बनाना चाहे, मेन क्या है कि उसका क्वालिटी पे, फिर उसका फीडबैक, हमेशा फीडबैक लेते रहिए कि हमारे क्वालिटी में क्या है, कुछ खराब भी तो नहीं है, और सुधार कीजिए, दिन ब दिन सुधार करते जाइए क्वालिटी में। क्योंकि आजकल ये जो जमाना है तो नया नया चीज आते रहता है जी, तो नया जमाने के साथ नया नया चीज ही ऐड करते रहेंगे आप अपने क्वालिटी में जी, तो आप कामयाब हो जाएंगे, मार्केट में बने रहेंगे। यानी यानी जितना ज्यादा जरूरी है अपनी कंपनी को चलाना, उतना ही जरूरी है कंपनी को में नई चीजों को जोड़ना। यानी इसको कहते हैं परिवर्तन, और कहते हैं परिवर्तन ही संसार का नियम है, और जो इस नियम को फॉलो करता है वो जिंदगी में बहुत सफल बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट को देखने के लिए, विशेषकर बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। गाय छाप का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया
हमें हमारे इम्मो टॉक शो को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि लोग सीख सकें, समझ सकें और अपने आप को बेहतर बना सकें। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट।